नमस्कार दोस्तों, हमारे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, जो बच्चों का बहुत ही प्रिय व्यंजन है। दोस्तों, ये पिज़्ज़ा हम बहुत ही कम समय में और कम खर्च में घर पे ही तैयार कर सकते हैं। यह बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट देता है और बड़ों को और बच्चों को सभी को यह बहुत पसंद आता है, जिसमें खासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो दोस्तों, पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम लेंगे एक थाली, जिसमें हमने 2 कटोरी मैदा लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। दोस्तों, आज हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए ईस्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसकी जगह हम इनो का उपयोग कर रहे हैं। हमने इसमें 3/4 चम्मच इनो डाला है। हमारा इनो ऑरेंज फ्लेवर का है, इसीलिए ऑरेंज दिखाई दे रहा है। आप इसमें किसी भी फ्लेवर का इनो यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें बटर स्लाइस डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह मसल कर मिला लेंगे, ताकि हमारा बटर इवनली मिक्स हो जाए। अब मैदे में हमारा सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब पानी डालकर हम इसे गूँथ लेंगे। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे गूँथेंगे। वैसे तो हम बटर को पिघला कर भी डाल सकते थे, लेकिन हमने स्लाइस इसलिए डाला है जिससे पिज़्ज़ा बेस काफ़ी अच्छा बनता है। हम अपने आटे को मॉइस्ट रखेंगे, उसे ज़्यादा ड्राई नहीं होने देंगे। हमें अपने आटे को इस तरह से 5 मिनट तक गूँथना है, जिससे हमारा पिज़्ज़ा बेस फ्लफ़ी बने। अब हमारा पिज़्ज़ा का डो तैयार हो गया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। पिज़्ज़ा के डो को हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट देकर रखा था। अब देखिए, हमारा डो अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो गया है और अच्छी तरह से ये फूल गया। अब हम पिज़्ज़ा बेस तैयार करने के लिए उसको बेलेंगे, जिसके लिए हम थोड़ा सूखा मैदा लेंगे। अब हम पिज़्ज़ा के डो को 2 हिस्सों में बांट लेंगे और इसका पेड़ा बनाएंगे। पेड़े को हम सूखे आटे में लपेट करके पटे बेलन की सहायता से उसे बेल लेंगे। इस तरह हम अपने बेस को बेल लेंगे। देखिए, अब हमारा पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गया है। हम इसे थोड़ा मोटा ही बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। और इसी तरह से हम दूसरी चपाती भी बेलेंगे। अब हमारी चपाती बिल गई है और हम इसमें फ़ॉर्क की सहायता से इस तरह से छेद कर देंगे। छेद हम इसलिए करेंगे जिससे हमारा पिज़्ज़ा ज़्यादा फूले नहीं। हमने जो दूसरी चपाती ली थी, उसमें भी हम फ़ॉर्क की सहायता से इसी तरह से छेद कर देंगे, ताकि वह फूले नहीं। अब हम गैस पर तवा चढ़ाएंगे और उसे गर्म करेंगे। हमारा तवा गर्म हो गया है, उसमें हम चपाती डालेंगे, जिसको हम हल्का सा सेकेंगे।
हम इसे ज़्यादा नहीं सेकेंगे, हल्का ही सेकेंगे। देखिए अब हमारी चपाती सिक गई है। अब हम इसे पलटा लेंगे। हमारी चपाती थोड़ी ज़्यादा सिक गई है। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसे थोड़ा कम ही सेकना चाहिए। इसी तरह हम दूसरी चपाती भी सेक लेंगे। देखिए हमारी ये चपाती अच्छी तरह से सिकी है। हमें इसी तरह से सेकना चाहिए। अब हम एक चपाती प्लेट पे रखेंगे। दोस्तों, हमने चीज़ स्प्रेड अमूल का यूज़ किया है। आप कोई भी कंपनी का चीज़ स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं। चीज़ स्प्रेड हमें ज़्यादा ही डालना है। हम जितना ज़्यादा चीज़ स्प्रेड डालेंगे उतना ही हमारा पिज़्ज़ा टेस्टी बनेगा। चीज़ स्प्रेड फ्रिज में रखने से काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो उसको फैलाने में परेशानी होती है। इसलिए उसे थोड़ा गर्म करके फिर फैलाएंगे तो आसानी से फैलेगा। देखिए अब हमारा चीज़ स्प्रेड अच्छी तरह से फैल गया है और हमने इसमें साइड में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी हुई है। अब हमने चपाती के चारों ओर जो जगह छोड़ी थी उसमें हम पानी लगा लेंगे। अब हमने चपाती पे पानी लगा लिया है। अब हम दूसरी चपाती इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह दोनों बेस को पिंच करते हुए मोल्ड कर देंगे। अब हम चपाती के किनारे के हिस्से को अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे जिससे वह चिपक जाए। अब हम एक कटोरी में थोड़ा बटर लेंगे, उसे मेल्ट कर देंगे और बटर को पिज़्ज़ा के बेस में किनारे किनारे पे लगा देंगे। देखिए अब हमारा पिज़्ज़ा बेस अच्छी तरह से तैयार हो गया है और हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस लेकर चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से फैला लेंगे। देखिए अब हमने अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस फैला दिया है। अब हमने पिज़्ज़ा में टॉपिंग के लिए कुछ सब्जियां ली हैं। ये हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। पनीर 50 ग्राम जिसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक शिमला मिर्च ली है, इसे भी हमने छोटे टुकड़ों में काटा है। और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है।
ये हमने मोज़रेला चीज़ ली है जिसको हमने घिस कर रख लिया है। अब हमने जो पिज़्ज़ा बेस तैयार करके रखा था उसमें हम चीज़ डालेंगे। हम जितना ज़्यादा चीज़ डालेंगे उतना ही पिज़्ज़ा टेस्टी बनता है। इस तरह से हमने चीज़ को अच्छी तरह से फैला लिया है। अब हम इसमें टॉपिंग्स डालेंगे। देखिए, हमने पनीर के साथ साथ टमाटर और शिमला मिर्च की भी टॉपिंग डाली है। वो इसलिए कि टमाटर रेड होता है, शिमला मिर्च ग्रीन और प्याज वाइट। इस तरह से कलरफुल टॉपिंग डालेंगे। आप भी इस तरह से कलरफुल टॉपिंग डाल करके इसको अच्छी तरह से सजा सकते हैं। इससे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा दिखता है। अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। और अब हम इसमें नमक भी स्प्रिंकल करेंगे। अब हमारा पिज़्ज़ा पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। अब हम पिज़्ज़ा बेक करने के लिए एक बड़ी कढ़ाई गैस पर चढ़ाएंगे। अब हम कढ़ाई में 750 ग्राम नमक लेंगे और उसे कढ़ाई में इवनली फैला देंगे। चिंता मत करिए, आप इस नमक को फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपनी कढ़ाई में एक ढक्कन ढकेंगे जिसे हम 15 मिनट तक रहने देंगे प्रीहीट होने के लिए। कढ़ाई पर हम जो थाली ढकेंगे वो कढ़ाई के नाप की ही होनी चाहिए, जिससे उससे उसमें से भाप ना निकल सके। अब 15 मिनट हो गए हैं, हम कढ़ाई का ढक्कन खोल लेंगे। देखिए, अब हमारी कढ़ाई अच्छे से प्रीहीट हो गई है। अब हम कढ़ाई पर एक स्टैंड रखेंगे जिस पर हम पिज़्ज़ा को रख सकें। स्टैंड हमें इसलिए रखना है ताकि नमक से पिज़्ज़ा का लेवल ऊंचा हो सके, नहीं तो पिज़्ज़ा पर हमारा नमक लग सकता है। यहाँ हमने एक कटोरी ली है जिसे हमने कढ़ाई के बीचों बीच रखा हुआ है और अब हम पिज़्ज़ा की प्लेट को कटोरी के ऊपर अच्छी तरह से रख देंगे। अब हम कढ़ाई पे ढक्कन को अच्छी तरह से ढक देंगे और इसे 15 मिनट के लिए पकने देंगे। अब लगभग 10 मिनट हो गए हैं। हम ढक्कन निकाल कर देखेंगे कि हमारा पिज़्ज़ा कुक हुआ है या नहीं। किनारे पे तो ये कुक हो गया है, लेकिन चम्मच की सहायता से हमने बीच में भी देखेंगे और ये अच्छी तरह से अभी कुक नहीं हुआ है।
इसलिए हम फिर से इसमें ढक्कन ढाकेंगे और थोड़े समय के लिए इसे कुक होने देंगे। अब हमारा पिज़्ज़ा पक गया है। यह अच्छी तरह से पका है या नहीं, इसके लिए हम चाकू को बीच में डालेंगे पिज़्ज़ा के और निकालेंगे। देखेंगे उसमें मैदा वगैरह नहीं लगा है, इसका मतलब ये पक गया है। अब हम पिज़्ज़ा पर ओरिगेनो डालेंगे। ओरिगेनो बाज़ार में आराम से मिल जाता है। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब हम पिज़्ज़ा को चाकू की मदद से काटेंगे। अब हम पिज़्ज़ा स्लाइस को उठाकर देखेंगे कि इसकी ब्रेड अच्छी तरह से पकी है या नहीं। देखिए, इसकी ब्रेड अच्छी तरह से पक चुकी है। तो दोस्तों, अब अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कीजिए। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी और रेसिपीज़ देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।